हेलो बच्चों, हमारा यूट्यूब चैनल बायो एकेडमी नंबर 1 आप सबके लिए लेकर आ रहा है फ्री बायोलॉजी कोचिंग क्लासेस। स्पेशली जो बच्चे 2026 में 12th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे बीएससी करने वाले हैं उनके लिए कोचिंग क्लासेस बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल होंगे हमारे यूट्यूब चैनल बायो एकेडमी नंबर 1 पे। देखो यार, क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम को टॉप करने के लिए उसके मेन 3 पिलर होते हैं। फर्स्ट पिलर है सिलेबस जो हमें बताता है कि हमें क्या पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है। यहाँ पे हम सबसे पहले अपने सिलेबस को ही डिकोड करेंगे। फिर सेकंड पिलर आ जाता है हमारा सोर्स। हमारा रिसोर्स कितना ऑथेंटिक है, कितना एक्सीलेंट और बेहतर है, इसके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से ही हमें पता चलती है, या फिर इसके कॉन्सेप्ट को कौन कितना आसान बना रहा है, इसके द्वारा सोर्स का ऑथेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन बेस होगा एनसीईआरटी, जो आपके फाउंडेशन को बिल्ड करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी गवर्नमेंट रिकमेंडेड भी है, तो ये हमारे बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपने नीट के बहुत से जो नीट के टॉपर रहे हैं उनके मुंह से भी सुना होगा कि एनसीईआरटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। तो एनसीईआरटी तो हम बेस बनाएंगे, लेकिन एडवांस में जाने के लिए हम कुछ रेफरेंस बुक का यूज़ करेंगे, जैसे प्रदीप की बायोलॉजी हो गई या फिर ट्रूमेंस बायोलॉजी की एलिमेंट्री हो गई। इसी तरीके से हम बीएससी वालों के लिए भी करेंगे। बीएससी में भी हमारी एडवांस बुक चलेंगी और हर एक कंसेप्ट को बहुत ही क्लियरिटी के साथ बताया जाएगा और आसान तरीके से बताया जाएगा। सब मैक्सिमम प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाएगा, ताकि आपको चीज़ें याद रहे, रट्टा मारने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को मुँह से सुना है कि यार बायोलॉजी केवल रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं। नहीं, बायोलॉजी रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। बायोलॉजी तो लाइफ साइंस है। इसको एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है, इसको सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोर्स। थर्ड पिलर आ जाता है हमारा पीवाईक्यू। यहाँ पे हम लोग पीवाईक्यू का भी एनालिसिस करेंगे। जैसे ही एक टॉपिक ख़त्म होता है, उस पर जितने भी पीवाईक्यू बनते हैं हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू ही है जो हमें बताता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, कि एग्जामिनर किस तरीके का क्वेश्चन बना रहा है या फिर नेक्स्ट ईयर में किस तरह का क्वेश्चन बनाने वाला है। और पीवाईक्यू का एनालिसिस करने से क्या है कि हम अपने उस मेन टॉपिक को पकड़ लेते हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन बन रहे हैं, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर वेरी शॉर्ट टर्म क्वेश्चन बन रहा है। तो इस तरीके से हम पीवाईक्यू का भी एनालिसिस करेंगे, ताकि हम मेन इंपॉर्टेंट एरिया को कवर कर सकें और एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ सकें। ठीक है, और हमें पता चले कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से सेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पीवाईक्यू हमें हेल्प करेगा एग्ज़ाम के माइंडसेट को समझने के लिए। तो हम पीवाईक्यू का एनालिसिस जैसे ही एक टॉपिक ख़त्म होता है उस पर करेंगे, या फिर एक चैप्टर ख़त्म होता है तो उस पर हम पूरा फुल टेस्ट भी लेंगे इसका पीवाईक्यू के बेस पे। ठीक है, ताकि हमारा पीवाईक्यू इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि हमें एग्ज़ाम तक आते आते एकदम जुबानी रट्टा जाए। ठीक है, अब ठीक है, इतना तो सोर्स पिलर सब हो गए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है रिवीजन। आप रिवीजन कैसे करोगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट चाहे जितना भी क्लियर हो, अगर आप रिवीजन सही समय पे नहीं कर रहे हो तो एक कॉन्सेप्ट भी एक समय के बाद भूल जाता है, नहीं याद रह जाता है। तो रिवीजन करने के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो है कि नोट्स है। जब आपके पास नोट्स होगा तभी आप रिवीजन भी कर पाओगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना नोट्स अपने हाथ से बनाओ। जो भी हमारा वीडियो या फिर यूट्यूब पे जो भी हमारी क्लासेस होंगी, मैं उसका PDF फॉर्म में या फिर PPT फॉर्म में आपके पास सेंड करूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप उस टेलीग्राम चैनल से जो नोट्स होगा उसको ले लीजिएगा और अपने हाथ से लिखिएगा, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ जब हम खुद अपने हाथ से लिखते हैं तो हमें चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रखती हैं। ठीक है, तो अपना नोट्स अपने हाथ से बनाइएगा, उसका डायग्राम बनाइएगा, ताकि वो चीज़ें हैबिट में रहें, क्योंकि ये मसल्स मेमोरी में मेमोराइज हो जाती हैं। और जब एग्ज़ाम में जाते हो आपको चीज़ें अगर आप इसको नहीं भी पढ़े हुए हो तब भी आपका हाथ अचानक से उस डायग्राम को खींच लेता है, या फिर आपको वो आंसर आप लिख लेते हैं, क्योंकि वो आपके मसल्स मेमोरी में मेमोराइज हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नोट्स का। अब टेस्ट हो गया। हम लोग वीकली टेस्ट भी लेंगे, या कहें तो वीकली लेंगे, या फिर जब जैसे एक चैप्टर ख़त्म होता है उस पर हम एक टेस्ट लेंगे। और टेस्ट का क्वेश्चन भी जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग वहाँ से टेस्ट पेपर लिखिएगा, वहाँ पे अपलोड कीजिएगा, और फिर एक दिन में समय लेके उसका जो भी टेस्ट का एनालिसिस है उसको हम लोग करेंगे। फिर देखेंगे कि इसमें आप कहाँ तक स्टैंड करते हैं, आपने क्या पढ़ा है और आपको क्या चीज़ें याद हो पा रही।
और दूसरी बात, हमारा फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म अगली वीडियो में आ रहा है, तो जाओ और इस वीडियो को ज़रूर देखो और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना।